अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है वो है बेसिकली ब्रेस्ट ट्यूमर के ऊपर, यानी कि जो औरतों के पस्तान हैं उनमें जो गिल्टी होती है वो किस किस्म की हो सकती है, उसकी किस्में भी इंशाल्लाह बयान करेंगे और इसके अलावा फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और परहेज़ वगैरह उस पर बात करेंगे और उसकी कम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौले से रब्ता करें या वॉइस नोट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ब्रेस्ट ट्यूमर होता क्या है, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो मेस्टाइटिस का नाम भी दिया जाता है। जब मेस्टाइटिस का इशू हो तो इसमें सोजश और दर्द महसूस होती है। तो इसकी जो दूसरी किस्म है वो हो सकती है जिसको हम उर्फ़ आम में फाइब्रो एडिनोमा कह सकते हैं। अच्छा, फाइब्रो एडिनोमा में होता क्या है कि फाइबर्स जो टिश्यूज़ होते हैं उनका एक गट्टा सा बन जाता है। तो ये कैंसर नहीं होता बेसिकली, ये फाइबर्स की कलेक्शन या फाइबर्स जो टिश्यूज होते हैं उसकी डिस्पोजिशन या उनका कट होता है, उसकी वजह से इसको ये नाम दिया जाता है और ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? ये जो ट्यूमर होते हैं, ब्रेस्ट के जो ट्यूमर होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जब आप बेबी को वो फीड करते हैं तो बाज़ औक़ात बाइटिंग वगैरह से इन्फेक्शन बेबी कर सकता है या ड्यूरिंग फीडिंग कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस का इशू होता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फैट नेक्रोसिस या जो ट्यूमर है फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। फैट निक्रोसिस का मतलब है कि जो फैट्स होती हैं वो बाज़ औक़ात एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं और वो एक ट्यूमर फॉर्मेशन नुमा चीज़ की सूरत में सामने आती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इंजरी हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये पॉसिबल रीज़न्स मैंने बताए कि हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात करेंगे, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ। मेस्टाइटिस का शक किया जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है तो उसका भी शक किया जा सकता है। और ब्रेस्ट एब्सेस यानी कि फोड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर हो। और अल्लाह न करे लास्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर है ये भी हो सकता है। तो इस ट्यूमर को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। जब ऐसी कोई पोजीशन हो तो फ़ौरन से पहले अपने मौलवी से रब्ता करें। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।